हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन दोनों ही स्टेट में 85% का जो स्टेट कोटा होता है नीट के एग्जाम हो जाने के बाद जो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है एमबीबीएस और बीडीएस में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इन दोनों ही स्टेट में एक तो हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तराखंड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी सीट अवेलेबल होती है डिफरेंट कॉलेजेस में, कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो फॉलो होती है, राइट। डिफरेंट कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, फ्रीडम फाइटर और इसके अलावा तिब्बतन रिफ्यूजी या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स, इन सभी को कहां पर कितनी सीट रिजर्व होके मिलती है, इन दोनों ही स्टेट में कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की नीट 2024 की रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिले। हिटका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मिडका विंग में। गाइस बात हो रही है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या है रिजर्वेशन सिस्टम? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में उत्तराखंड में रिजर्वेशन की बात करें ओपन, अगर टोटल 106 सीट है, 106 सीट सपोज, राइट। सो 106 सीट में क्या होगा रिजर्वेशन? 104 प्लस 1 प्लस 1, सो प्लस 1 जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, ये प्लस 1 है। एक सीट है चिल्ड्रन ऑफ या फिर स्पाउस ऑफ टेररिस्ट विक्टिम एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और एक सीट जो है वो वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट के लिए है। ये सीट जो है अभी अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के बारे में बात हो रही है, और सेम सीट मैट्रिक्स में आपको डिफरेंट कॉलेज का राइट वीसीएस गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च उसका आपको मिल जाएगा, राइट। सो सेम रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है वहां पर क्या रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है, राइट। सो ओपन यानी जो 32% सीट जो है वो ओपन है, राइट। ओपन में यानी कि इस इन सीट्स में कोई भी एडमिशन ले सकता है जिनका की रैंक अच्छा होगा। यहाँ पर जनरल भी ले सकते हैं, ओबीसी भी ले सकते हैं, एससी एसटी भी ले सकते हैं अगर उनकी रैंक जनरल से अच्छी होती है तो, राइट। फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीट रिजर्व है, राइट, और जिसमें कि अनरिजर्व में है, राइट। और अगर आप एससी और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी फ्रीडम फाइटर के लिए 1% यानी 2% का रिजर्वेशन आपको फ्रीडम फाइटर में, राइट। और टोटल अगर अनरिजर्व की बात करेंगे तो 32 और ओपन सीट, राइट, और एससी में 12% का रिजर्वेशन, राइट। ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओपन ओबीसी मतलब बिना किसी सब कैटेगरी के, ओपन एसटी मतलब बिना किसी सब कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस बिना किसी सब कैटेगरी के, राइट। और यहाँ पर सब कैटेगरी कौन-कौन सी होती है, राइट, कि जैसे डिफेंस पर्सनल वार्ड डीपीडब्ल्यू और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, वुमेन सीट और ऑर्फन, राइट, फ्रीडम फाइटर, ये सब कैटेगरी हो गई। जो मेन कैटेगरी है वो एससी, ओबीसी, एसटी, ओपन और ईडब्ल्यूएस होती है, राइट। सो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे अनरिजर्व में 55%, एससी में 20% का रिजर्वेशन है, हिमाचल में सॉरी उत्तराखंड में एससी में रिजर्वेशन है 20% का, ओबीसी में 15% का रिजर्वेशन, एसटी में 4% का रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन है उत्तराखंड में। अब यहाँ पर अनरिजर्व जो 55% है जिनमें से 32 की अगर हम बात करें यानी 32 सीट जो है वो ओपन है, फ्रीडम फाइटर के लिए एक सीट, डीपीडब्ल्यू यानी डिफेंस पर्सनल वार्ड के लिए 2 सीट, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट, वुमेन के लिए 16 और ऑर्फन के लिए 2 सीट अनरिजर्व में। एससी में सेम इसी तरीके से कैटेगराइजेशन है, आप अपने रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट अवेलेबल होगी उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट में, राइट। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि हिमाचल प्रदेश में क्या है रिजर्वेशन सिस्टम, तो अभी आप बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनका स्टेट कोटा का रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर लिया गया है। ग्रुप ए रिजर्व्ड कैटेगरी टोटल 52% सीट जो है वो रिजर्व्ड है, और जिसमें से 50% इसके बाद अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड यानी जनरल सीट्स होती हैं, राइट। और जिसमें कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन यहाँ पर है, हम बात करें अगर तो 15% का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, एससी का 8% का, एसटी का, ओबीसी का 4% का, राइट। विडोज एंड वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कोटा है, राइट। यहाँ पर 1% का रिजर्वेशन, वाइफ्स वार्ड्स एंड वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल यहाँ पर 1% का कोटा है, फ्रीडम फाइटर का भी कोटा हिमाचल प्रदेश में लागू होता है, 1% का रिजर्वेशन यहाँ पर है। बैकवर्ड एरिया का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है 3% का, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर है। सिंगल गर्ल चाइल्ड एक ऐसा स्टेट है ये हिमाचल प्रदेश जहां पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का रिजर्वेशन मिलता है, राइट। सो यहाँ पर 1% का रिजर्वेशन सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। चिल्ड्रन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी 1% का रिजर्वेशन है, लेकिन लिमिटेड है, कुछ कॉलेज में कुछ में नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजी
तिब्बतन के जो रिफ्यूजी हैं, तिब्बत के वहाँ के रिफ्यूजीज़ के लिए 1-1% का रिज़र्वेशन डिफरेंट कॉलेजेस में है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का रिज़र्वेशन यहाँ पर यानी हिमाचल प्रदेश में है। टोटल अगर हम अनरिज़र्व्ड की बात करेंगे 50, राइट, अप्रॉक्सिमेटली 50, कहीं पर 51, कहीं पर 49 है। और अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वो भी 52, 53, राइट, और 51, ये अगर आप एवरेज देखेंगे तो 52% का जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरी में है, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स, एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, विडोज एंड वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर, बैकवर्ड एरिया, पीडब्ल्यूडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स, चिल्ड्रंस ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजीज, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैंडिडेट हैं उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। सो ये है अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनमें जो रिजर्वेशन सिस्टम लागू। गाइस ये जो सीट मैट्रिक्स है 2023 की है, 2024 के लिए हालांकि नीट का एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज होगा, लेकिन जो सीट मैट्रिक्स है वो इसी हिसाब से होगी, क्योंकि ये पैटर्न जो है फॉलो होता है रिजर्वेशन सिस्टम में, जल्दी से बदलाव नहीं होता है। अगर सीट बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि इस रेशियो के हिसाब से सीट स्टूडेंट्स की बढ़ जाएंगी डिफरेंट कैटेगरीज की, राइट। 2024 में अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देंगे, राइट, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या रैंक आपकी होनी चाहिए, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अपना रैंक यानी 2024 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है आपके मार्क्स पर, साथ ही साथ कैसे आपको चेक करना है डिफरेंट कॉलेज का कट ऑफ 2023 और 2022, 2 साल का कट ऑफ, इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा medcoving.com। यहाँ पर विजिट करेंगे और यहाँ पर एक टैब है नीट प्रेडिक्टर का, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको किस ईयर का कट ऑफ देखना है और किस कोर्स का देखना है वो आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, राइट। अगर आप हिमाचल प्रदेश सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप कोटा, यहाँ पर स्टेट कोटा, ईएसआईसी कोटा, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको अपनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है, और उसके बाद व्यू कट ऑफ करना है। आपको 2 साल का कट ऑफ 2023 और 2022 का राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। 3 कॉलेज का कट ऑफ आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देके ओटीपी आएगा, उस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, लेकिन 3 सर्च के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कट ऑफ व्यूअर को अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का, राइट, आप 2022 और 23 का चेक करना चाहते हैं, 15 दिन का एक्सेस 199 में आपको मिल जाता है। आप उसको देकर किसी भी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 2 साल का डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप नोट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेड कमिंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकल विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।